वर्तमान सियासी हालातों में कांग्रेस हर दिन, हर त्योहार, हर इवेंट को मौके की तरह ले रही है और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को भी एमपी कांग्रेस जनता से संवाद का जरिया बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इसके लिए लोकतंत्र बचाओ जनसंवाद नाम से अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच एमपी में उपचुनाव अभी दूर की कौड़ी नजर आती है। इसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस 27 विधानसभा सीटों पर सोशल मीडिया के जरिए जनसंवाद की तैयारी में है। कांग्रेस की कोशिश है लोकतंत्र बचाओ जनसंवाद के माध्यम से दल बदल जैसे मुद्दे जीवित रखे जाएं। वोटर को बताया जाए कैसे उसके वोट का अपमान किया गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ का संदेश भी जिला इकाइयों के अलावा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है ताकि जनता की सहानुभूति बटोरी जा सके। 15 अगस्त को तो सीधे कार्यक्रम होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यालय पर कमलनाथ जी ध्वजवंदन करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटियां भी अपने अपने जिलों में जहां उनके कार्यालय है वहां ध्वजवंदन करेंगी। और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि इन सब कार्यक्रमों में कोरोना काल के जो निर्देश हैं उसका पूरी तरह पालन किया जाए। मौका 15 अगस्त का है, लेकिन कोरोना काल में जनता से सीधे संवाद मुमकिन नहीं, सो कांग्रेस संदेश से ही संवाद करेगी। लेकिन कांग्रेस के इस लोकतंत्र बचाओ अभियान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता कहते हैं कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में विकास थम गया था और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस को ही अलविदा कह दिया। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ जनसंवाद की जगह कांग्रेस विधायक बचाओ अभियान चलाती तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने वादा नहीं पूरा किया, इसलिए प्रद्युम्न जी हमारे भाजपा में आए, भारतीय जनता पार्टी में आकर के जैसे ही आए हैं वैसी 436 करोड़ की परियोजना 41,000 एकड़ सिंचित जो भूमि करेगी उसका भूमि पूजन करने के लिए जैसे ही कोविड थोड़ा सा खत्म होता है वैसे सीएम साहब जाएंगे। तो इस कारण से वो लोग भगते चले आ रहे हैं। जो भी कांग्रेस के हैं इसी कारण भग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से ही परेशान है। आपने देखा कमलनाथ जी ने जो कहा है, जैसे उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। आप देख लीजिए मेरे यहाँ पे 7 ऐसे समिति प्रबंधक हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि कर्जा जिस किसान ने लिया नहीं था उसके भी पैसे निकाल के ये खा गए हैं। जिसके नाम पे भूमि ही नहीं है उसका कर्जा निकाल के खा गए हैं। अब क्या घोषणा करेंगे? भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, जल्द चुनाव होने की संभावनाएं भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस जनता की मेमोरी से एमपी में पिछले महीने में हुई सियासी उठक-पटक को डिलीट नहीं होने देना चाहती। उपचुनाव के लिहाज से कार्यकर्ता को भी सक्रिय रहने का पार्टी का ये तरीका नजर आता है। मतलब ये कि अगर जल्द उपचुनाव होते हैं उस दौरान तो पार्टी इन मसलों को भुनाएगी ही, और अगर चुनाव में देरी भी होती है तब तक के लिए भी जनता के बीच कांग्रेस की सत्ता से बेदखली, विधायकों का दल बदल जिंदा रखा जाए। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुवानी चकलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? सांवेर में ये क्या हो रहा है? सांवेर में चुनावी पोस्टर होर्डिंग से गायब है जो चेहरा। सवाल उसी सूरत को लेकर है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबसे पहले जहां चुनावी हलचल शुरू हुई उस सांवेर विधानसभा सीट पर किस चेहरे का गायब हो जाना बना है सवाल। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों में से सांवेर अकेली ऐसी सीट है जो सबसे पहले चुनाव मोड में आई। इसमें सिलावट की सक्रियता तो थी ही, लेकिन बीजेपी के भी बाकी तमाम नेताओं ने यहां बिल्कुल समय से मोर्चा संभाल लिया था। घर घर तुलसी अभियान के साथ सबसे पहले यहां बीजेपी ने चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सांवेर में ही लगा ये पोस्टर इन दिनों सवाल बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर लगाए गए होर्डिंग में
सांसद शंकर लालवानी के साथ जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर तक बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी होनी चाहिए, सांवेर विधानसभा सीट के प्रभारी रमेश मेंदोला की फोटो होर्डिंग से गायब है। ये मेंदोला को मंत्री पद न मिलने की नाराजगी है या कुछ और? करे थे जिस फ्लेक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस फ्लेक्स को भी रमेश मेंदोला जी ने तय करा है। अब इस तरह की राजनीतिक कयासबाजियां और शगु पे चलते रहते हैं, पर जो पोस्टर तय करा गया था, जो फ्लेक्स सांवेर में राम जन्मभूमि का लगाया है, उसमें जिन फोटोओं का चयन करा गया था वो रमेश मेंदोला जी के द्वारा ही करा गया है और उन्होंने स्वयं का फोटो नहीं दिया। हमारे यहाँ परंपरा भी नहीं है कि चुनाव के प्रभारी का फोटो दिया जाए। हालांकि विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि नाराजगी कहीं नहीं है। रमेश मेंदोला ने ही पूरी सांवेर सीट पर पिछले दिनों 5 लाख लड्डू बंटवाए हैं। मेंदोला पूरे तन मन से मंत्री तुलसी सिलावट के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत यदि कोई व्यक्ति कर रहा है इस सांवेर चुनाव में तो वो रमेश मेंदोला जी हैं। उनके नेतृत्व में सांवेर का जो स्थानीय कार्यकर्ता है, हर वर्ग का कार्यकर्ता, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता लगा हुआ है और मुझे तो ऐसा लगता है कि सांवेर विधानसभा ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। जितना पिछली बार जीते थे तुलसी सिलावट जी, उससे कम 10 गुना वोटों से सांवेर विधानसभा। इधर होर्डिंग से गायब हुई रमेश मेंदोला की तस्वीर ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया। कांग्रेस कह रही है कि होर्डिंग से सांवेर सीट के प्रभारी की तस्वीर का गायब हो जाना कोई भूल नहीं है। ये संकेत है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह दरकिनार किए जा रहे हैं। घमासान प्रारंभ हो चुका है भाजपा में। इसका उदाहरण आप सब जगह, चाहे वो हाटपिपलिया हो, चाहे वो सांवेर हो, चाहे आप रमेश जी की बात कर रहे हैं, उनको भी दुख लगेगा। और हमें भी लग रहा है कि इंदौर में हमें मंत्री क्यों नहीं दिया, इंदौर मंत्रियों से मुक्त क्यों है भाई। हमको भी सरकार में मंत्री चाहिए था, चाहे भाजपा से मिलता, चाहे रमेश मेंदोला बनता, महेंद्र हार्डिया बनते। 4 बार के विधायक हैं, बहुमत से इतने मतों से जीते हैं, तो उनको ना मंत्री बनाया ना कुछ किया और बोल रहे हैं सांवेर जिताओ। राजेश सोनकर की सीट है, हर जगह लोग वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे। बरसों लोग की तपस्या हो जाती है, 20 वर्ष तपस्या करते हैं, तब दिन आता है चुनाव का। और उनके चुनाव पर जो कांग्रेस से गए हुए जो लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, उन्होंने कब्जा जमा लिया है और अपने साथ 100-200 लोगों को और जो लेके गए हैं, कहीं जगह खाली नहीं है। चाहे आप बदनावर को देख लीजिए, चाहे भंवर सिंह शेखावत को देख ली, उन्होंने कहा मैं काम नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा को बताएंगे, उनकी जगह याद दिलाएंगे। इसमें दो राय नहीं कि रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते रमेश मेंदोला को इस बार कैबिनेट में जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बैनर होर्डिंग से उनकी तस्वीरों का गायब हो जाना वाकई उनकी नाराजगी है या कुछ और? वैसे सिलावट ये अच्छी तरह जानते हैं कि सांवेर में सबकी साथ बेहद जरूरी है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।